बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत के साथ होंगे जी। और आज आप बायोलॉजी के प्रैक्टिकल सेशन में और आज की इस वीडियो में आप मेरे साथ देखोगे जी अपना एक्सपेरिमेंट नंबर 1.2 का पार्ट 3 और इसी के साथ 1.2 कंप्लीट एक्सपेरिमेंट जो हमारा आज कंप्लीट हो जाएगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियोस जो है वो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं। पहले एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी देखी, उसके बाद माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन देखी। आज क्या देखेंगे? स्टडी ऑफ द फ्लावर फ्रूट एंड सीड ऑफ ब्रासिका। आज हम स्टडी करेंगे जी ब्रासिका यानी कि मस्टर्ड प्लांट के फ्लावर के बारे में, फ्रूट के बारे में और सीड के बारे में। तो इसी के साथ हमारा जो है वो पोर्शन जो होता है आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 1.2 का लास्ट पोर्शन पार्ट 3 कंप्लीट हो जाता है। बेसिकली आज हमारे पास जो है वो ऑलमोस्ट किन के ऊपर बात होगी? रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के ऊपर, क्योंकि फ्लावर फ्रूट एंड सीड्स हमारे पास किसी भी प्लांट के क्या होते हैं? रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। तो आज इन्हीं के ऊपर जो है वो हमारे पास ज्यादा फोकस होगा। स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि सबसे पहले बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन में क्या कहता है। कहता है जी फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। फ्लावर क्या है जी? हमारे पास रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट है। ये आपसे एग्जामिनर भी पूछ सकता है। अ फ्लावर कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ फ्लोरल प्लांट्स यानी कि काइलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड जाइनोशियम। These parts are arranged in whorls in a definite order. The calyx is the outermost whorl and consists of the 4 free sepals. They are usually green. They protect the inner parts of the flower in bud condition. तो क्या कह रहा है जी? calyx के बारे में सबसे पहले उसने आपको बताया है। उसके बाद क्या कहता है? कोरोला। कोरोला में क्या कहेगा कि इज द सेकंड वोरल एंड कंपोज्ड ऑफ द येलो फोर फ्री येलो पेटल्स। दे हेल्प इन द पॉलिनेशन ऑफ द flower. Androecium is the main reproductive part of the flower. It consists of six free stamens. Each stamen has two parts, that is filament and anther. Each anther contains pollen sacs in which numerous pollen grains are produced. Gynoecium क्या है जी? Female reproductive part है and formed by the union of the two carpels. Each carpel consists of the stigma, style and ovary. Mature ripened ovary is called the fruit. The fruit of brassica is legume called Siculia pod. The legume has many seeds. Seeds are small, light in the weight, round, blackish and dispersed by the air. ये हमारे पास उसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन होगी। आइडेंटिफिकेशन के दौरान जो हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर फिगर 1.2.5। आपने इस तरह से स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए अगर बनाने के लिए आए तो आपने लेबल करना है जी पहले पेटल, एंथर, फिलामेंट। ये हमारे पास सारा स्टेमन का पार्ट है। ये स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी ये कार्पल पार्ट है। ये सेपल हो जाएगा। ये हमारे पास आ जाता है जी थैलेमस, रिसेप्टिकल और पेडिसल। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर बन जाता है। अब मटेरियल यानी कि अपेरेटस कौन कौन सा चाहिए होगा? फ्रेश ब्रासिका फ्लावर होना चाहिए, लेग्यूम, डाइसेक्टिंग बॉक्स होना चाहिए, मैग्नीफाइंग ग्लास, पेट्री डिशेस या फिर ग्लास स्लाइड्स होनी चाहिए। ऑब्जर्वेशन कैसे होंगी जी? ऑब्जर्व क्या करना है हमने? कैसा प्रोसीजर, कैसे ऑब्जर्वेशन का होगा हमारे पास? टेक अ फ्रेश फ्लावर एंड ऑब्जर्व इट्स पार्ट्स बाय मैग्नीफाइंग ग्लास। रिमूव इट पार्ट्स, प्लेस द पार्ट्स ऑन द ग्लास साइड एंड ऑब्जर्व इन डिटेल। यानी कि उसने आपको एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन दोनों चीजें एक ही पार्ट में बता दी है। ओपन ए लेग्यूम एंड ऑब्जर्व ऑल द सीड्स। जब हम लेग्यूम ओपन करेंगे ब्रासिक और सीड्स ऑफ द ब्रासिका कंपास्टिस तो ये कुछ इस टाइप की फिगर हमारे पास आ जाती है। अब क्या कहता है कि आपने ऑब्जर्वेशंस कर ली मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू और माइक्रोस्कोप के थ्रू। अब आप ऑब्जर्व जो किए हैं उसको रिकॉर्ड करें। आप यानी बताएं, लिख के बताएं कि क्या रिकॉर्ड किया है। तो हम बताएंगे द स्टाक ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड पेडिसल, द अपर पोर्शन ऑफ द पेडिसल इज swollen and is called the thalamus. The outer whorl is calyx and has the 4 free green sepals. तो ये इतनी सी 3 पॉइंट्स में हमने ऑब्जर्वेशन अपनी रिकॉर्ड कर देनी है। नेक्स्ट कहता है कि ड्रॉ लेवल डायग्राम्स ऑफ द फ्लावर फ्रूट एंड सीड्स। ऊपर वाले फिगर में फ्लावर फ्रूट एंड सीड के आप लोगों ने क्या करनी है? सबसे पहले यहाँ पे फ्लावर की फिगर आ जाएगी। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगी जी यहाँ पे जो फिगर ये इतने सी बनी हुई ये फ्रूट की बनाएगी और फिर हमारे पास सीड की फिगर जो है वो यहाँ पे बन जाएगी। तो तीनों फिगर्स हमारे पास कंप्लीट हो जाएंगी। अब हमारे पास प्रैक्टिकल कंप्लीट हो गया। कहता है जी तीनों पार्ट्स आपने देखे और हमने अब क्या करना है जी? कंक्लूजन करना है। हमने पार्ट 3 से लेकर हमने कंक्लूड किया तो हमने क्या कंक्लूजन लिखा? द फ्लावर इज अ कंप्लीट फ्लावर. It consists of all the 4 parts. Both type of the pollination can take place. यानी कि हमारे पास दोनों टाइप्स की पॉलिनेशन हो सकती है। द फ्रूट ऑफ द ब्रासिका इज लेग्यूम कॉल्ड सिलिक्वा। तो ये हमने जो है वो इधर कंक्लूड कर लिया। आगे आपके पास कुछ पोस्ट लैब एक्टिविटीज हैं। पोस्ट लैब एक्टिविटीज हमारे पास इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती बायोलॉजी में भी और किसी भी प्रैक्टिकल में, तो इसको हम नहीं देखेंगे। कहीं पे हमें सॉल्व जो है वो इसका आपको एक्टिविटीज का सोल्यूशन भी मिलता जाएगा। जहाँ मिलेगा वो आपके सामने शो भी होता जाएगा। इसमें
इसमें हमारे पास इतना जो है वो इतना इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है कि हम उसको सॉल्व करें और उसको समझें। तो सारा कुछ जो होता है वो आपके बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन में लिखा होता है, ऑब्जर्वेशंस आपको सामने दे दी जाती हैं ताकि आप अपनी चीज़ें देखें और अच्छे तरीके से तैयार करें। तो आपका पार्ट 3 यानी कि आपके ऑलमोस्ट 5 पार्ट्स प्रैक्टिकल्स जो है वो डन हो गए हैं, जिनमें आपके पास जो है वो 1.1 का आपके पास 2 पार्ट्स में डिवीजन थी और 1.2 के आपके पास 3 पार्ट में डिवीजन है। पार्ट 1.1 एक्सपेरिमेंट में जो पार्ट्स थे वो आपके थे जी स्लाइड प्रिपरेशन के, स्लाइड प्रिपेयर करके आपने ऑब्जर्वेशंस लेनी थी वो थे। जबकि एक्सपेरिमेंट नंबर 1.2 में आपके पास तीनों पार्ट जो थे वो आपके माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के थे, यानी कि आपको कहा जा सकता है कि आप माइक्रोस्कोप से या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास से आपने अपनी चीज आइडेंटिफाई करनी है कि क्या चीज आपके पास फ्लावर है, फ्रूट है, सीड है ब्रासिका का, क्या चीज आपके पास रूट है, स्टेम है, लीफ है, या फिर आपको कहा जाए कि आपने सिर्फ एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी उसकी बतानी है। तो इस तरह की चीजें आइडेंटिफिकेशन में आती हैं। ऑलमोस्ट 8 मार्क्स का ये हमारे पास पोर्शन होता है, 4 मार्क्स में डिवीजन होती है। तो ये इस तरह की चीजें आइडेंटिफिकेशन में आती हैं जो हमने इससे पहले एक्सपेरिमेंट नंबर 1.2 के पार्ट 1 में भी देखी, पार्ट 2 में भी देखी और आज पार्ट 3 में भी देखी। जो कि हमारे पास पार्ट 3 था वो हमारे पास रिप्रोडक्टिव पार्ट था प्लांट का, क्योंकि फ्लावर, फ्रूट एंड सीड्स हमारे पास किस में आते हैं जी, रिप्रोडक्टिव पार्ट में आते हैं। और इसी तरह की चीजें आपको जो है वो स्लाइड प्रिपरेशन की बजाय आपको कहा जाता है, स्लाइड्स बनी भी होंगी तो आपने सिर्फ क्या होंगी, बनानी नहीं होती, जबकि इससे पहले वाले में हमने बनानी होती है। तो इसमें बनानी नहीं पड़ेंगी, आपने सिर्फ आइडेंटिफाई करके नीचे लिख देना होगा। तो आपका बायो का प्रैक्टिकल जो होता है वो सॉल्व हो जाता है। इसके अलावा पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों वीडियोस जो है वो अपलोड हो चुकी हैं ऑलरेडी चैनल के ऊपर। अगर आपको नहीं मिल रही या आपको ढूंढने में मसला हो रहा है तो नीचे आपको मैट्रिक बायोलॉजी प्रैक्टिकल्स के नाम से जो है वो प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आपने सिंपली उस लिंक को क्लिक करना है, आपके सामने पूरी प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी तो आपको तमाम प्रैक्टिकल्स 1 बाय 1 लेक्चर वाइज जो है वो वहाँ पे मिल जाएंगे। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स का अभी तक जो है वो फिजिक्स का प्रैक्टिकल भी कंप्लीट नहीं हुआ, कुछ स्टूडेंट्स के प्रैक्टिकल्स हो गए हैं, कुछ के होने हैं। तो बिफोर 24 अप्रैल जो है वो तमाम बच्चों के हो जाएंगे। तो अगर किसी स्टूडेंट्स को फिजिक्स के प्रैक्टिकल में भी कन्फ्यूजन है, कोई डिफिकल्टी आती है, तो फिजिक्स के प्रैक्टिकल का जो प्लेलिस्ट है वो भी हम मेरे चैनल पे बनी हुई है। आपने सिंपली क्लिक करनी है और जितने इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स हैं वही सारे प्रैक्टिकल्स इंपॉर्टेंट अपलोड किए गए हैं। आप लोगों ने देख सकते हो तमाम चीज़ें आपको मिल जाएंगी, रीडिंग्स भी मिलेंगी, आपको ऑब्जर्वेशंस भी मिलेंगी, आपको कैलकुलेशंस की भी मिलेंगी, डायग्राम्स को लेबल कैसे करना है सारा कुछ मिला हुआ जो है वो बना हुआ मिल जाएगा। इसके अलावा आपने पेन पेज कैसे लिखना है, पेंसिल पेज को कैसे लिखना है, ये सारी चीज़ें भी आपको मिल जाएंगी। और आप सिंपली एक ही प्लेलिस्ट को ओपन करके तमाम लेक्चर्स ले सकते हो, आपको आसानी से तमाम चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये था जी हमारे पास आज का लेक्चर, स्टडी ऑफ फ्लावर, फ्रूट एंड सीड ऑफ द ब्रासिका। तो ब्रासिका कंपाशी से रिलेटेड जितने हमारे पास माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन थी, आइडेंटिफिकेशन के पार्ट्स थे, चाहे वेदर वो रिप्रोडक्टिव पार्ट थी या चाहे वेजिटेटिव पार्ट्स है, वो हम लोगों ने अपने कंप्लीट कर लिए हैं। और आज के लेक्चर में हम लोगों ने अपना जो है वो कंक्लूजन भी नोट किया अपने एक्सपेरिमेंट नंबर 1.2 का, कि हमारे पास कंप्लीट फ्लावर होता है और इसमें हमारे पास कितने पार्ट्स होते हैं वो सारा कुछ हम लोगों ने जो है वो अपने इस लेक्चर में कंप्लीट कर लिया। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज का लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा। इनकेस कोई भी डिफिकल्टी है, क्वेरी है, कोई आप चीज़ है जो पूछना चाहते हो जो कहीं मुझसे बताने में रह गई हो या आप लोगों को कहीं समझ में ना आ रही हो, तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो। मेरी तरफ से पूरी कोशिश होगी कि जल्द अज जल्द आपको कमेंट्स का जो है वो रिस्पॉन्ड आउट कर दिया जाए। लास्ट में जाते हुए जी मेरी आप सबसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट होती है कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।